हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। टाटा कम्युनिकेशंस के फाइनल डिविडेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं और बिजनेस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं। 21 रुपया का डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड टाटा कम्युनिकेशन की तरफ से। साल में एक बार डिविडेंड आता है जो फाइनल डिविडेंड है, और इसकी जो एक्स डिविडेंड डेट है अभी का जो डिविडेंड 21 रुपीज की, जून 26 है दोस्तों। और टाटा कम्युनिकेशन का एजीएम होगा। बहुत सारी कंपनियों के अभी एजीएम जून जुलाई अगस्त सितंबर में होने वाले हैं, तो इनका एजीएम 18 जुलाई को होगा। और एजीएम के बाद में जो 21 रुपीज का डिविडेंड है उसका पेमेंट भी हो जाएगा। अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बिजनेस बन जाता है टाटा कम्युनिकेशन, जहां पर हमको एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड देखने को मिला है। ऐसा क्यों है, यहां पर आप देख सकते हैं। जहां 2019-20 में आप देख सकते हैं, यहां मैं पॉइंट कर रहा हूं, कंपनी 86 करोड़ के लॉस में थी। एक बड़े लॉस के बाद से इस बार आप देख सकते हैं लगभग 1800 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आई है। तो एक लॉस से प्रॉफिट में यहां पर कंपनी आई है टाटा कम्युनिकेशन। इनफैक्ट डेटा रेवेन्यू, जिसके बारे में हम फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं, ये 14,096 करोड़ के आसपास है और ये 6% यहां पर इंक्रीज किया हुआ है। ये ध्यान में रखिएगा डेटा, इस पर हम और ज्यादा डिस्कशन थोड़ी देर में करने वाले हैं। फिर आप देखेंगे एबिटा, देखेंगे ये भी बढ़ा है लगभग 9.5% के हिसाब से। मार्जिन उन्होंने इंक्रीज किए हैं 19.3% से 24.3%, जो कंपनी ने मार्जिन इंक्रीज किए हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब जो शेयर होल्डर्स ने जो पैसे लगाए हैं, जो डेट पार्ट है, इक्विटी पार्ट है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं और कंपनी ने कितना कमाया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, तो उस केस में आरओसी बाहर होता है। ये 11.1% से 28.3% यहां हुआ है। अब देखिए, फाइनेंशियल में हमने देखा कंपनी का रेवेन्यू जो है लगभग 14,000 करोड़ के आसपास में है। उनका नेक्स्ट जो टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 27, मतलब 2027 मार्च को, 4 साल के अंदर में अपने रेवेन्यूज को डबल करना। और ये अगर हो जाता है, रेवेन्यू अगर डबल हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं अभी 6% के हिसाब से पिछले 3 सालों में बढ़े हैं। एक तरीके से कंपनी कह रही है कि 18% के हिसाब से रेवेन्यू अब फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। और अगर रेवेन्यू बढ़ते हैं तो इंपैक्ट जरूर यहां पर एबिटा, प्रॉफिट्स, इन सब पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये एक की रहेगा वॉच करने का, कि यहां पर जरूर देखना रहेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस हिसाब से परफॉर्मेंस हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर यहां पर कंपनी के द्वारा रहेगा आने वाले टाइम में। फिर जब हम टाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो उनका हमेशा से डेट बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे जो नेट डेट टू एबिटा 3 के आसपास से अभी 1.3 के आसपास में आया हुआ है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव थी, मतलब कंपनी हमने देखा ना 86 करोड़ के लॉस में थी। अभी ईपीएस भी अभी बढ़ा है, 63 रुपीज का ईपीएस है, और उसमें से कंपनी 21 रुपीज का डिविडेंड भी दे रही है। तो एक प्रॉफिट में कंपनी आई है। कंपनी अब फ्री कैश फ्लो भी अभी जनरेट करना शुरू कर दिया है। ये सब कुछ नंबर हैं जो बता रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ आ रही है। बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट के जो रूट हैं, बहुत सारी जो लाइन है इंटरनेट की, वो समुद्र के अंदर में है, और 1/3 इंटरनेट रूट को टाटा कम्युनिकेशन ओन करती है। जो सबसी नेटवर्क है वहां पर उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। साथ में जो क्लाउड की जो कंपनियां हैं उनके साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। तो ये सब कुछ बिजनेस को लेकर यहां पर मोट आप जान सकते हैं। उनका एम्बिशन है लॉन्ग टर्म में, जैसे हमने देखा, डाटा रेवेन्यू 14,000 से 28,000 तक करना। नेट डेट टू एबिटा अभी 1.3 है, 2 के कम ही रहे, ये उनका टारगेट है। आरओसी अभी 28 है, यही 25 से ऊपर रहे, ये उनका टारगेट है। केपेक्स भी उनके द्वारा होगा, मतलब अपने बिजनेस में उनका ग्रोथ का भी उनका प्लान है। एबिटा मार्जिन के लिए भी उनका 23 से 25% का ग्रोथ का प्लान है दोस्तों। लास्ट में कंपनी अपने ग्रोथ के लिए पॉजिटिव यहां पर हमको देखने को मिल रही है, लेकिन एक चीज ये भी देखना जरूरी है कि जो ग्रोथ उन्होंने कहा है क्या वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो क्वार्टर 1, 2, 3 जब रिजल्ट्स आते रहेंगे तो हमको पता चलता रहेगा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर अपने टारगेट को एक्सीड कर रही है या एक्सीड नहीं कर पा रही है। वो हमको रिजल्ट्स के समय में पता चलेगा। रेवेन्यू बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, जहां रेवेन्यू पिछले 3 सालों में 6% के हिसाब से ग्रो हुए हैं, अब कंपनी कह रही है कि अगले 4 साल में 18% सीएजीआर के हिसाब से ग्रो होंगे। बहुत बड़ा चीज रहेगा। साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी है जहां पर कंपनी का फोकस है। तो ये हमने बिजनेस के बारे में कुछ जो है डिटेल्स में हमने यहां पर बात की, लेकिन एक की रिस्क भी है कंपनी का, जो एजीआर के ड्यूज हैं, जहां पर अभी भी वोडाफोन या फिर भारती एयरटेल हमको स्ट्रगल करते हुए नजर में आ रहे हैं। वो एजीआर का ड्यू टाटा कम्युनिकेशन के ऊपर भी है।
इनफैक्ट उन्होंने 300 करोड़ रुपए प्रोटेस्ट में पे कर भी दिया है, लेकिन उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ की लाइबिलिटी उन्होंने रखी है, ये भी हो सकती है। तो ये आने वाले दिनों में की रिस्क है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं अभी भी अननोन है, हमको नहीं पता है यहां पर क्या यहां पर हो सकता है। बाकी अगर हम सिर्फ बिजनेस को देखें तो सब जगह एक पॉजिटिव यहां पर दिख रहा है, लेकिन वो जो एजीआर का जो बिजनेस है, जो टेलीकॉम सेक्टर को एक बहुत बड़ा एक स्ट्रगल हमको देखने को मिला है पिछले 5-10 सालों में, बहुत सारी कंपनियां इनफैक्ट बंद भी हो गई है। ये कैसे इंपैक्ट कर रहा है टाटा कम्युनिकेशन को, ये आने वाले समय में ही बताएगा, जो कि अभी भी एक अननोन रिस्क हम देख सकते हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट को बनाने के लिए, वीडियो को बनाने के लिए मैंने जैसे मोतीलाल ओसवाल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो रिसर्च रिपोर्ट है उनका सहारा यहां पर लिया था। आप भी इनको अवेल कर सकते हैं। साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी कंपनियों के रिसर्च रिपोर्ट है, ये हमने हमारे ऐप में अपलोड किया हुआ है। साथ साथ ऐप में आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के लेटेस्ट पोर्टफोलियो भी मिल जाएंगे, जैसे अभी हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट पोर्टफोलियो को अपलोड किया हुआ है। साथ साथ आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे पोर्टफोलियो हम लोग यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। साथ साथ रेगुलर लाइव क्लासेस भी ऐप में होती रहती है, फ्री लर्निंग मटेरियल्स भी मैं शेयर करता रहता हूँ। इनफैक्ट ये सब फ्री मटेरियल्स है, आप भी इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ताकि आपकी लर्निंग और बढ़े। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।